नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस है, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके के प्रश्न आते हैं, जिनमें हम देखिए आज इस वीडियो के माध्यम से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि समय का अभाव है। आप सबको पता है कि एग्जाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तो हम जल्दी से देखिए इन प्रश्नों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो नदी कौन सी है जो आपके सामने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन दे रहा है माही नदी, लिम्पोपो नदी, जायरे नदी और डी में दे रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। दोस्तों, लिम्पोपो नदी क्यों होगा, इसके पीछे का कारण है वो आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है दोस्तों? मक्का रेखा कहलाती है। मक्का रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट है वो जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पर माही नदी है वो आप ना करें, क्योंकि माही नदी आप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यदि ऊ का प्रयोग कर दे, उत्तरी का प्रयोग कर दे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माही नदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है दोस्तों कर्क रेखा, और कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वो मक्का रेखा कहलाती है, जो लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। जबकि दोस्तों, जायरे नदी की बात करें तो जायरे नदी है वो कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों जायरे नदी, जिसको कामू नदी भी कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी का तटीय भाग कोथल कहलाता है? दोस्तों, किस नदी का तटीय भाग वो कोथल कहलाता है? तो याद रखना, कौन सी नदी का तटीय भाग कोथल कहलाता? चंबल का, बनास का, लूनी का, माही का। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर मानेंगे कौन सी नदी? माही नदी, यानी माही नदी का तटीय भाग है वो कोथल कहलाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध किस नदी से है? सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध किस नदी से? दोस्तों, माही नदी से है, या खारी नदी से है, या जमाई नदी से, या मसूरदी नदी से? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माही नदी। तो किस नदी का तटीय भाग कोथल कहलाता है? माही नदी का। सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो माही नदी से। दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए वो सारे के सारे दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे के वीडियो में भी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न डाल रखे हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, माही नदी से संबंधित सही कथन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर है माही नदी से संबंधित सही कथन नहीं है, यहाँ पर नहीं है दे रखा है। दोस्तों, मैंने बार बार कहा है कि प्रश्न या क्वेश्चन की अंतिम पंक्ति है वो क्वेश्चन का आंसर है वो बदल देती है, क्वेश्चन का आंसर है वो बदल देती है। तो माही नदी से संबंधित सही कथन नहीं है। पहले आपको ये छांटना कि सही कथन है कौन से, फिर जो नहीं है वो आपका कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर पहले सही कथन की पहचान कीजिए। यानी माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता, वागड़ की गंगा भी कहा जाता। तो माही नदी को कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता, लेकिन इसको व्रत गंगा है वो नहीं कहा जाता। ये आपका गलत कथन होगा कि माही नदी से संबंधित देखिए सही कथन नहीं है। ये तो आपके ए, बी और सी है, ये तो सही कथन है, लेकिन डी है वो सही कथन नहीं है, क्योंकि व्रत गंगा है दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? याद रखना, गोदावरी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था
कि किस बांध के सभी 8 मोरिया गेटों को एक साथ खोलने पर उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। दोस्तों ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था और एक स्टूडेंट ने इसका सही आंसर है वो जरूर बताया था। तो आपसे दोस्तों जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप कमेंट में लिख करके उसका आंसर है वो जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, किस बांध के सभी 8 मोरिया गेटों को एक साथ खोलने पर उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा चाकण बांध, टोरडी सागर बांध, बिसलपुर बांध और पांचना बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टोरडी सागर बांध। और ये टोरडी सागर बांध है दोस्तों आपका कहां पर, टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह आपका कौन से जिले में पड़ता है, टोंक जिले में। क्लियर हुई बात। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। यहां पर अंत में देखिए नदी नहीं है, कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क होगा दोस्तों इस नहीं है में और केवल है में। तो यहाँ पर देखिए कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। पहले ये देखो कि माही नदी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। जो आपकी कोई दूसरी नदी की सहायक नदी होगी वो माही की नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है आपको मोरेल नदी, बी में दे रहा है इरू नदी, सी में दे रहा है चाप नदी और डी में दे रहा है एराव नदी। देखिए दोस्तों एराव नदी है वो माही की सहायक नदी है। चाप नदी की बात करें माही की सहायक नदी है जो कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलती है। इरू नदी की बात करें तो दोस्तों इरू नदी भी आपके सामने देखिए माही नदी की सहायक नदी है जो बांसवाड़ा से निकलती। लेकिन दोस्तों मोरेल नदी है, ये मोरेल नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। मोरेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों याद रखना मोरेल नदी है ये बनास नदी की सहायक नदी है। मोरेल नदी जो चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, मोरेल नदी जो भूरी पहाड़ी सवाईमाधोपुर में आकर के बनास नदी में मिल जाती है, तो ये बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों मोरेल नदी, ये माही की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, मोरेल नदी नहीं है, इरू नदी है, चाप नदी है, एराव नदी माही की सहायक नदी है। और ये पूछ ले कि मोरेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी है। देखिए यहां पर ऐसा होता, यहां पर दोस्तों देखिए मोरेल की जगह पर मोरेन होता, तो मोरेन तो माही की सहायक नदी है दोस्तों, मोरेन माही की सहायक नदी है, लेकिन मोरेल है वो माही की सहायक नदी नहीं है। तो ल में न में कितना फर्क है, क्लियर है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि सोम कागदार बांध किस जिले व नदी पर स्थित है। यानी आपको सोम कागदार बांध के बारे में बताना है कि वो कौन से तो जिले में है, कौन सी नदी पर बना हुआ। ए में दे रहा है प्रतापगढ़ जाखम नदी, बी में दे रहा है बांसवाड़ा माही नदी, सी में दे रहा है उदयपुर सोम नदी और डी में दे रहा है डूंगरपुर सोम नदी। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर सोम नदी को पढ़ा था तो सोम नदी पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सोम नदी है और सोम नदी पर उदयपुर जिले में सोम कागदार बांध है वो बना हुआ है। लेकिन सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना की बात करें दोस्तों तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर अलग होगा और इसका आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। और यहाँ पर मैंने कहा है कि सोम कागदार बांध किस जिले व नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर बताना कि सोम कागदार बांध है ये उदयपुर जिले में है और कौन सी नदी पर बना है, सोम नदी पर बना है। क्लियर है दोस्तों बात। उसके बाद में देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर कि माही नदी राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। दोस्तों जब माही नदी को आप पढ़ते तो माही नदी देखिए मेहर झील मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में वो राजस्थान में सबसे पहले कौन से गांव में प्रवेश करती है। अगर गांव पूछे तो गांव बताना है, जिला पूछे तो जिला बताना है। यहाँ पर आपको गांव पूछ रहा है खादू गांव, बोरखेड़ा गांव है, लाहौरिया गांव है, कुशलगढ़ है। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के आपके सामने नाम आ रहे हैं।
तो माही नदी राजस्थान में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? ये खांडू गांव है बांसवाड़ा जिले में, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि करमाई व सूकली नदी किस नदी की सहायक नदी है? करमाई व सूकली नदी। देखिए सूकली नदी अलग है, सूकली नदी अलग है। मैंने आपको राजस्थान का अपवा तंत्र है वो पूरा पढ़ा दिया दोस्तों, आप उसको एक बार जरूर पढ़े, उसमें आपकी ये सारी की सारी जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाएगी। सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपको डायग्राम के साथ है वो तैयार करके पढ़ाए गए हैं, तो डायग्राम से ये सारी की सारी चीज है वो जल्दी याद हो जाती है। तो दोस्तों करमाई व सूकली नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी की है, माही नदी की है, जखम नदी की है या अन्नास नदी की? तो दोस्तों करमाई व सूकली नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? याद रखना है जखम नदी की सहायक नदी है, जो भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ जिले से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में आपकी बेणेश्वर धाम जो नवटापरा डूंगरपुर है वहां पर आकर के माही में मिल जाती है। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इससे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना भादर नदी, गोमती नदी, सारनी नदी, लाखल नदी व टिड्डी नदी किस नदी की सहायक नदी है? यानी भादर, गोमती, सारनी, लाखल व टिड्डी किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। ये सोम नदी की सहायक नदी है या माही नदी की सहायक नदी है या जाखम नदी की सहायक नदी है या डी में लिखा है अन्नास नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये सारी की सारी सहायक नदी आपको किस नदी की सहायक नदी मिलेगी? सोम नदी की सहायक नदी मिलेगी। और सोम नदी की मैंने सहायक नदियों को याद करवाने के लिए एक सूत्र भी दिया था कि भागोशाला सोम में टिड्डी आई, सोम में टिड्डी आई, ऐसा मैंने आपको सूत्र भी बताया था कि भागोशाला सोम में टिड्डी आई। तो भागो का मतलब देखिए, भा का मतलब भादर नदी, गो का मतलब गोमती नदी, गो का गोमती, सा का आ जाएगा सारनी नदी, ला का हो जाएगा लाखल नदी और टिड्डी का मतलब हो जाएगा टिड्डी नदी। ये किस में आई? तो ये सोम नदी में आई। ये सोम नदी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना इस बात को। जरूरी नहीं है मैंने आपको भादर, गोमती, सारनी, लाखल, टिड्डी सारी लिख के दिए, एक एक भी आपसे पूछी जा सकती है। सीधा जी गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, लाखल किसकी सहायक नदी है, टिड्डी किसकी सहायक नदी है? क्योंकि टिड्डी इस बार आपको पता है ज्यादा ही आई थी ना, सबके खेतों में टिड्डी ज्यादा आई थी, तो टिड्डी से संबंधित प्रश्न आ सकता कि टिड्डी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो टिड्डी है वो सोम नदी की सहायक नदी है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर 99% इस प्रश्न का आंसर है वो 99% आंसर है वो स्टूडेंट गलत ही देगा। क्या देगा? इसका आंसर गलत देगा। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है। ए ऑप्शन में दे रहा है चंबल माही, बी में दे रहा है चंबल बनास, सी में दे रहा है चंबल लूणी, डी में दे रहा है चंबल माही साबरमती। अब आप इसका कमेंट में इसका राइट आंसर है वो जरूर बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है चंबल नदी, माही नदी, चंबल बनास, चंबल लूणी, चंबल माही साबरमती। तो देखते हैं इसका सही आंसर है वो कौन कौन से स्टूडेंट है वो देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका वेट करूंगा 11 नंबर क्वेश्चन का, और उसके बाद में पहले हम 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम नवटापरा में होता है। नवटापरा किस जिले में है? नवटापरा किस जिले में है? डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है या प्रतापगढ़ में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, यानी नवटापरा है ये डूंगरपुर में है, जहां पर इन सोम माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर धाम नवटापरा डूंगरपुर में। और इसी बेणेश्वर धाम को दोस्तों कहा जाता आदिवासियों का कुंभ।
ये प्रश्न भी बार बार आता कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है ये बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है कि बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर धाम है वो नवटापरा में, नवटापरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखना डूंगरपुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है सई नदी का जल। दोस्तों सई नदी का जल जवाई बांध में किस सुरंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। सई नदी का जल जवाई बांध में किस सुरंग के माध्यम से, किस सुरंग के तहत, किस सुरंग के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों आपको दिमाग में रखना है पहले तो जवाई बांध कहां पर है, ये जवाई बांध है ये सुमेरपुर में है। कहां पर, सुमेरपुर, और सुमेरपुर है पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जिसका निर्माण है वो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा, जोधपुर का महाराजा उमेद सिंह था, उन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था। और ये जवाई बांध जवाई नदी पर बना है। इस बांध को किस सुरंग के माध्यम से जल है वो पहुंचाया जाता है, ये आपको बताना। देवास जल सुरंग के माध्यम से, मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग के माध्यम से, सीमेदेरा मानसी वाकल सुरंग के माध्यम से, और डीमेदेरा है ए व बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप पढ़ोगे कि सई नदी का जल जवाई बांध में किस सुरंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो आप जल्दबाजी ऐसे मत करना कि देवास जल सुरंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूरे ऑप्शन को भी देखो, आगे आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन पूरे पढ़ो, क्या पूछ रहा है, क्या अपन को जवाब देगा। तो यहाँ पर जो देवास जल सुरंग है, इस देवास जल सुरंग को मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग है वो कहा जाता है। वर्तमान में देवास जल सुरंग को मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें डी में दे रखा ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, यानी देवास जल सुरंग व मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग के माध्यम से सई नदी का जल है वो जवाई बांध में पहुंचाया जाता है। याद रखिए इस बात को। और ये पहली बार लगभग 1977 में ये जल पहुंचाया गया था। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार आपकी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। चंबल नदी है, माही नदी है, बनास नदी है, या लूनी नदी है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी, यानी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी हमारी राजस्थान में लूनी नदी है, जबकि भारत की सबसे प्रदूषित नदी है वो गंगा नदी है। दोस्तों दोनों चीजें याद रखना, भारत की सबसे प्रदूषित नदी गंगा नदी है, जबकि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी लूनी नदी है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल सेठिया ने किस नदी को गंगा जैसी बताया था। कन्हैयालाल सेठिया ने किस नदी को गंगा जैसी बताया था। लूनी नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, या चंबल नदी को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो भी लूनी नदी होगा, यानी लूनी नदी को कन्हैयालाल सेठिया ने गंगा जैसी बताया था। और सबसे प्रदूषित नदी राजस्थान में है तो वो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। क्लियर हुई बात। अब वापस चलते हैं, मैंने यहाँ से आपको प्रश्न बताया था कि राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ से पढ़कर के जाओगे, इसका राइट आंसर यदि आपने ए मान लिया, तो दोस्तों ए आंसर यदि आपने चंबल माही नदी को माना कि ये राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है, तो आपका आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए चंबल माही साबरमती नदी, यानी राजस्थान में चंबल माही व साबरमती नदी है, ये वर्ष भर बहने वाली नदी है। बनास नदी पूर्णतः बरसाती नदी है, लूनी नदी पूर्णतः बरसाती नदी है, लेकिन चंबल नदी, माही नदी वर्ष भर बहने वाली नदी है। लेकिन साथ के साथ दोस्तों साबरमती नदी भी आपकी वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल माही साबरमती नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा में आपको इसी तरीके के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। और
वादा करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न आपकी एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जितने मैंने प्रश्न बताए हैं वो कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों आप एक कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा और आगे आपको किस तरीके के प्रश्न, किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो आपको चाहिए। तो मैं आपको इसी तरीके के प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।